जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग 2 से 3 दिन तक लगातार कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? 2 से 3 दिन से लगातार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आपका देखिए, इससे पहले 3 क्लास आपका हो चुका है, आज चौथा क्लास है कांग्रेस का। चलिए, कांग्रेस के बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने थे। जैसा कि आज आपका चौथा क्लास है, चौथा दिन है कांग्रेस से। कांग्रेस जो सिलेबस हुआ करता बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन सब एग्जाम में पूछता नहीं है। जो फैक्ट हुआ करता, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही टीचर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए, हम लोग आज चौथे क्लास में है। मेरा अनुमान होगा कि आप इससे पहले 3 क्लास पढ़ चुके होंगे, और ना भी पढ़े हैं तो चौथा क्लास से भी अगर आप देख रहे हैं तो समझ में आएगा। लेकिन पूरा अच्छा से बेहतर समझना होगा तो पहले क्लास 1 करना होगा, क्लास 2 करना होगा, क्लास 3 करना होगा। हम कांग्रेस जैसे ही खत्म होगा, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे कांग्रेस खत्म होगा, इसके बाद हम लोग मॉडर्न में बहुत से अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। जैसे हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा बुक से चर्चा करें, कौन सा बुक से हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए, आज चौथे क्लास के बारे में कुछ देख लेते हैं। हम पिछले क्लास में आपका कांग्रेस का 33वां अधिवेशन तक बात किए थे। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। अधिवेशन के बारे में बताया था क्यों अधिवेशन हो रहा है। चलिए, 34वां अधिवेशन के बारे में आज देखते हैं कि जो समय हुआ करता है 1919 हुआ करता है। 1919 बहुत फेमस हुआ करता है इतिहास में। आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 किस लिए फेमस हुआ करता है? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड यही देखने के लिए मिला था। यही समय में जो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ करता है, यही देखने के लिए मिलता है। देखिए, इसका समय 1919, स्थान अमृतसर। अध्यक्ष कौन थे इसका? जो जलियांवाला बाग जो आपका अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होते रहता है, उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू। कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। आगे देखिए, इस अधिवेशन, इस बैठक से जो 34वां बार बैठक होता है अमृतसर में, जो बैठक होता है, उसे क्या क्या तथ्य निकलता है, क्या क्या फैक्ट निकलता है। जैसे पहला पॉइंट लेके आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा किया गया। निंदा का जगह आप क्या लिख सकते हैं? विरोध किया गया। मैंने इस अधिवेशन में जब बैठक होता है तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड के बारे में सूचना मिलता है पूरा पंजाब क्षेत्र में, पूरा भारत में। तो यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था, इसमें निंदा किया जाता है, विरोध किया जाता है। किसका खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। कि ब्रिटिश बिना पूछे सहमति से क्यों गोली चला दिया। हालांकि हम जो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग आपको देखने के लिए मिलता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किसका विरोध में जनता लोग अमृतसर जलियांवाला बाग में बैठक किए थे। हम लोग 2 व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। पंजाब का 2 नेता हुआ करते हैं, जिसका विरोध, जिसको ब्रिटिश जबरदस्ती, जिसका विरोध ब्रिटिश जो हुआ करते हैं ना, अंधे कानून रोलक एक्ट के तहत क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं। इसके बाद जेल में बंद करते हैं। तो भारतीय जो पंजाब में हुआ करते हैं अमृतसर क्षेत्र में, तो यहाँ पर उनका छुड़ाने के विरोध में बैठक करते हैं सही पंजाबी भारतीय लोग। लेकिन इसी बीच में हम जनरल डायर के बारे में बात करेंगे कि ब्रिटिश हुआ करता है जो क्या करता है कि बिना पूछे हुए गोली चला देता है। इसके बाद जलियांवाला बाग के बाद निंदा किया गया। फिर कमीशन भी आता है जांच करने के लिए। हंटर कमीशन के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश हुआ करते हैं, ब्रिटिश के द्वारा ही कमीशन था। एक भारतीय के द्वारा भी कमीशन बनाया जाता है जांच करने के लिए। सबके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का भी निर्णय किया गया। जो खिलाफत आंदोलन, आप जानते हैं खिलाफत आंदोलन कब से कब चला था? हाँ, खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि जो जर्मन में जो विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें भारतीयों से मदद मांगते हैं। खास करके मुस्लिम लोग मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पे कहते हैं कि हम आपको मदद करेंगे
प्रथम विश्व युद्ध में हम मदद करेंगे, लेकिन जो आप लोग टारगेट जो जो तुर्क और तुर्क वाला क्षेत्र में इस्लाम मुस्लिम पर आप टारगेट बना है, उस पर आपको आक्रमण नहीं करना होगा, तब हम प्रथम विश्व युद्ध में मदद करेंगे। तो ब्रिटिश से बोलता है कि चलो हम तुर्की में जो खलीफा हुआ करते हैं उस पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, आप हमको मदद कीजिए। भारतीय तो मदद करते हैं, लेकिन मदद करने के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश लोग पहला आक्रमण वही करते हैं खलीफे पर। आप खलीफा के पद के बारे में जानते होंगे, खलीफा क्या होता है? खलीफा के बारे में बताएंगे कि 1924 में खलीफा के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए 34वां के बाद 35वां अधिवेशन के बारे में देखते हैं। 35वां, चलिए हाँ, अभी हम बोले थे कि एक सीरीज चालू करेंगे। ये देखिए, ये आपका जो हुआ करता है घटना चक्र बुक हुआ करता है। क्या हुआ करता है? घटना चक्र बुक। देखिए यहाँ पर घटना चक्र, भारतीय इतिहास के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहले समझेंगे ये क्या लेके हम लोग आए हैं, सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो घटना चक्र में जो आपका नोट्स दिया रहता है, नोट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, घटना चक्र आप लगा कर जाइए, आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन में टच होगा। चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, या आप सीजीएल वगैरह दे रहे हैं, या हम बोल सकते हैं बीपीएससी, पीसीएस, यहाँ तक यूपीएससी तक इसका क्या हुआ करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करता है घटना चक्र का। सिर्फ और सिर्फ हम पीटी की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स का, न कि मेंस के बारे में। लेकिन प्रीलिम्स से जहां पर वन लाइनर क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव जहां पर एग्जाम होता है, वहां पर घटना चक्र बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एनसीईआरटी जो हुआ करता है, एनसीईआरटी के भी हम बोल सकते हैं सार के रूप में काम करता है। जैसे ये हम क्या करेंगे कि आपको घटना चक्र का जो पीडीएफ फॉर्म में इसमें हम लाएंगे और अंडरलाइन कर करके जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर करके हम क्या करेंगे, सही समझाएंगे। और नए स्लाइड के माध्यम से, कहने का मतलब कि जो उसमें नोट्स में आपको नहीं दिया होगा तो बाहर से हम कहानी के माध्यम से सुनाएंगे। आपका जो घटना चक्र चैप्टर वाइज जो दिया हुआ रहता है, वो हर दिन एक चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, कहीं से क्वेश्चन छूटे नहीं। ये हम इतिहास का लगा दिए हैं, आपको यहाँ पर इतिहास लगा दिए हैं। इतिहास जैसे खत्म होगा हम ज्योग्राफी चर्चा करेंगे, ज्योग्राफी के बाद साइंस चर्चा करेंगे। लेकिन पहला बात कि हम लोग भारतीय इतिहास, अभी हम लोग भी इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास में कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं? आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, कांग्रेस के बारे में आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। घटना चक्र हम शुरू करेंगे ना, तो पहला पॉइंट, घटना चक्र में भी 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन में मिलेगा, प्राचीन खंड मिलेगा बहुत सा पढ़ने के लिए, एक मिलेगा आधुनिक खंड मिलेगा, आधुनिक बोल रहे हैं, मध्यकालीन, इसके बाद एक मिलेगा आधुनिक, एक आधुनिक विश्व भी मिलेगा। लेकिन हम शुरू करेंगे पहला चीज आधुनिक से, क्योंकि यहाँ जो आपको चल रहे हैं कांग्रेस, ये भी आप जैसे पढ़ते जाएंगे अलग अलग टॉपिक, हम थ्योरी के माध्यम जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उसे पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ घटना चक्र के भी हम लोग क्या करते चलेंगे, लगाते चलेंगे। एक दिन आपका पर डे या आपका सीरीज के रूप में आएगा। आप इसका क्लास ज्वाइन करना चाहते तो कर ले, यूट्यूब फ्री मिलेगा। साथ में इसको पढ़ने के लिए आपसे एक निवेदन रहेगा। क्या निवेदन रहेगा कि जो अब यहाँ पढ़ाएंगे आपको भारतीय इतिहास घटना चक्र में लाइन बाय लाइन करके हर एक पॉइंट की चर्चा करेंगे, तो आपके पास बुक होना चाहिए। क्यों बुक होना चाहिए? कि हम यहाँ पर समझाएंगे, यहाँ पर लाइन बाय लाइन समझाएंगे, तो आप भी अपने बुक में पेंसिल से क्या करेंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, ताकि हर एक पॉइंट को हम यहाँ ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे से समझने के, अपने से थोड़ा सा कॉपरेट के माध्यम से अपने से क्या करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, ये आपका 2 से 3 दिन सीरीज आएगा घटना चक्र का। जैसे क्या कि हमारा जो यहाँ पर सिस्टम है, सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे इसके लिए हमको पीडीएफ चाहिए, बहुत कुछ प्रक्रिया चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारा जो यहाँ पर संस्था के द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है, आपका 1 से 2 दिन इसको चालू कर दिया जाएगा घटना चक्र के। चलिए आगे देखते हैं। 35वां अधिवेशन के बारे में देख रहे हैं। 34वां तो हो गया, 35 इसका समय हुआ करता है 1920।
और एक समय हुआ करता 1920, अवस्थान हुआ करता नागपुर, अध्यक्ष वीर राघवाचारी। देखिए 1920 के जो होता है ना 1920 में 2 का अधिवेशन देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? एक तो वार्षिक, मतलब वार्षिक कहने का मतलब कि हर साल जो चलते आ रहा है वो हो गया। अब एक आपको क्या मिलेगा? विशेष अधिवेशन। 1920 में 2 का अधिवेशन देखने के लिए मिलेगा आपको, एक मिलेगा वार्षिक, एक मिलेगा विशेष। तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं नागपुर जो बात कर रहे हैं वो कौन सा अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं? वार्षिक कहने का मतलब हर साल आ रहा था, लेकिन अचानक एगो तत्कालीन बैठक किया गया, उसी को हम लोग क्या बोल दिए? विशेष किया गया, विशेष प्रावधान किया गया। वो आगे भी बात करेंगे। यहाँ से नागपुर में जब 1920 में बैठक होता है वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में, तो क्या यहाँ से रिजल्ट निकलता है, क्या यहाँ से सवाल निकलता है, ये भी देखेंगे। कि चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। 1920 में जो नागपुर अधिवेशन में जो अध्यक्षता करते हैं वीर राघवाचारी, इस चित्तरंजन दास के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ है। चलिए 1920 तो हम जानते हैं, लेकिन डेट हम बोलेंगे तो चलिए यहाँ तो बता दिए अगस्त 1920। आपसे ये होमवर्क है, कितना अगस्त 1920 को क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इतना तक आपको बता देते हैं कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उस दिन बाल गंगाधर तिलक के क्या होता है? मृत्यु होता है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होता है, क्योंकि उसी दिन तिलक कोर्स चलाया गया था। 20 लाख रुपया चलाया गया था, 20 लाख का चरखा लाया गया था खादी बनाने के लिए। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको होमवर्क देते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया, लेकिन कितना अगस्त को शुरू किया गया, ये आपका होमवर्क है। चलिए आज दूसरा देखते हैं कि पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई थी। पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कहा गया था। वो कौन सा अधिवेशन में कहा गया था? तो बोलता तो है कि 1920 का अधिवेशन, लेकिन 1920 में कौन सा अधिवेशन? आपका वार्षिक अधिवेशन कि विशेष अधिवेशन? तो वार्षिक अधिवेशन में बात कर रहे हैं। आगे तीसरा फैक्ट देखते हैं कि प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपने नीति की घोषणा की थी। बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति की घोषणा की थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर अगला मिनट देखते हैं विशेष जो हुआ करता है। एक और देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा आगे लास्ट में चलते हैं। 36वां अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। 36वां अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये 36वां अधिवेशन आपको समय के बारे में बात करें तो 1921, स्थान अहमदाबाद कहाँ पर है आपको पता होगा। अध्यक्ष चित्तरंजन दास। देखिए यहाँ से क्या सवाल आता है। चित्तरंजन दास, हालांकि बोला जाता है कि चित्तरंजन दास इसका अध्यक्षता करते हैं, लेकिन बेचारा जेल में हुआ करते हैं। क्या हुआ करता है? जेल में। देखिए चीज लिखा हुआ है, चित्तरंजन दास थे, इसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, लेकिन जेल में होने के कारण इसका अध्यक्षता हकीम अजमल खां। जैसे चित्तरंजन दास जो हुआ करते हैं जेल में हुआ करते हैं, लेकिन इसका कांग्रेस का अध्यक्ष यही थे, लेकिन अध्यक्ष थे तो जेल में है। तो इसका देख यहाँ पर बैठक हो गया, वो जेल में है। तो जेल में है तो जेल में पुण्य जेल में है, बैठक हो गया पुण्य जेल में। लेकिन यहाँ जो बैठक का अध्यक्षता तो कोई करेगा ना, तो अध्यक्ष आता है एक ऐसा अधिवेशन के बने अहमदाबाद का अध्यक्ष आता चित्तरंजन दास, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन किए थे? हकीम अजमल खां। साथ में इनका जो बोला जाता है कि चित्तरंजन दास का जो वहां पर घोषणा होता है उसको किसके द्वारा पढ़ा गया था? देखिए चित्तरंजन दास का ही भाषण, जैसे ये अध्यक्ष के रूप में है, ये तो अपना अध्यक्षता में कुछ न कुछ तो भाषण करेंगे, लेकिन ये जेल में हुआ करते हैं। तो जेल में अपना एक पत्रिका लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, और पेपर लिखने के बाद सरोजिनी नायडू को देते हैं कि जाइए आप हमारे मतलब क्या कीजिएगा, इस घोषणा को पढ़िएगा। सवाल आता है कि चित्तरंजन दास जो जेल में हुआ करते हैं 1921 में, उनका घोषणा पत्र किसके द्वारा पढ़ाया गया था? ये बहुत फेमस है, बीपीएससी के लिए बहुत फेमस है। बीपीएससी के लिए बहुत फेमस सवाल हुआ करता है। चलिए आगे देखते हैं। 37वां अधिवेशन के बारे में देखते हैं। समय हुआ करता है 1922,
स्थान गया। अब जानते हैं गया कहाँ पर है, गया बछा जानते होंगे कि बिहार में गया है। अध्यक्ष चित्तरंजन दास एक बार तो अभी 21 में किए तो बेचारे जेल में थे, लेकिन यहाँ बाहर है। देखिए यहाँ पर क्या तथ्य निकलता है कि बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन है। सही बात है, जो गया हुआ करता है दूसरा अधिवेशन, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बिहार में प्रथम अधिवेशन। बिहार में प्रथम अधिवेशन कोई बता दीजिए कि बिहार में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। चलिए आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क हम देते हैं समझेंगे। देखिए होमवर्क हमको देने का मतलब है कि कम से कम आप जो इसको नोट कर रहे हैं ना, इसको आप कम से कम नोट को पलट कर देखें। और नहीं देखें तो आप पढ़े भी हो तो आप इसे कमेंट से बता सकते हैं कि बिहार में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए यहाँ तक बता दिए कि बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसके बारे में आप बताएंगे। दूसरी फैक्ट कह सकते हैं कि चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया था। सही बात है, 1922 का जो अधिवेशन होता है, चित्तरंजन दास चाहते हैं ना कि हम इलेक्शन चुनाव में भाग लें, लेकिन कांग्रेस चाहता है कि नहीं आप भाग नहीं लेंगे। यही में क्या करेंगे, चित्तरंजन दास क्या करेंगे, किस पार्टी को छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। देखिए यही यहाँ पे लिखा है, यह कहा कि चुनाव लड़ना है। चित्तरंजन दास कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के द्वारा 1923 चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस का किया था, खारिज कर दिया था। जैसे बोले ना चित्तरंजन दास कि हम 1923 में जो हुआ करता अगले साल जो होगा ना चुनाव, उसमें हम भाग लेंगे, तो यह कांग्रेस द्वारा बोला गया कि नहीं। तो क्या करते हैं, चित्तरंजन दास के गुस्सा में अपना अध्यक्षता छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद 1923 में एक पार्टी का स्थापना करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में आता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, 1923 में किया गया। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था, चित्तरंजन दास हुआ करता है। स्वराज पार्टी में बात करेंगे सचिव कौन हुआ करते हैं, तो मोतीलाल नेहरू हुआ करते हैं। ऐसे फिर बारी बारी से देखने के लिए और मिलेंगे, लेकिन स्वराज पार्टी फिर जाके आगे चल के स्वराज पार्टी ही कांग्रेस में भी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस जो हुआ करता है, कांग्रेस दो भागों में बट गया। एक तो खुद कांग्रेस हो गया और एक नया बन गया पार्टी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी आगे हम बात करेंगे। स्वराज से फिर पूर्ण स्वराज की मांग होगा, तब झंडा तोलन होगा रावी नदी के पार। आप जानते हैं 26 जनवरी 1930 के बारे में चर्चा हम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 38वां अधिवेशन के बारे में। 38वां अधिवेशन समय हुआ करता है 1923। स्थान हुआ करता है काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ है, तो बंगाल में है। कहाँ है काकीनाडा, बंगाल में है। यहाँ अध्यक्ष के बारे में तो मौलाना मोहम्मद अली हुआ करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली हुआ करते हैं। इनके बारे में बताता है कामरेड समाचार पत्र का संपादक हुआ करते हैं। कौन, जो मौलाना मोहम्मद अली जो हुआ करते हैं, कामरेड समाचार पत्र का हुआ करते हैं, संपादक हुआ करते हैं। ये जो आपका एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में तथ्य के बारे में हम कुछ चर्चा नहीं किए। आपको लगता है कि इसको तथ्य के बारे में आपको जानकारी है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, तो जब 38वां अधिवेशन लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और आप क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर यहाँ तक कि आपको ज्यादा जानकारी हो, आप किसी और को शेयर करना चाहते हैं, आपको जानकारी, अपना जानकारी किसी और को बताना चाहते हैं कि 38वां अधिवेशन जो 1923 में हुआ था, तो क्या क्या यहाँ से रिजल्ट निकला था, तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। एक आध फैक्ट चलिए दो यहाँ पे लिखते हैं, दो में एक कोई फैक्ट बताएंगे, पहला या दूसरा कोई फैक्ट बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विशेष अब 1923 में 2 अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 20 में भी हुआ करता है ना, 1923 में भी 2 अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी एक विशेष अधिवेशन हुआ करता है जो दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। एक काकीनाडा में बात किए, बंगाल में बात किए, और एक कहते हैं दिल्ली में। स्थान का है दिल्ली में। इसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत ही फेमस हुआ करते हैं। देखिए इनका फैक्ट क्या कहता है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति हुआ करते हैं। साथ में बात करते हैं कि सबसे लंबा, सबसे युवा सदस्य भी अध्यक्ष भी हुआ करते हैं। ये भी बात आएगा कि सबसे लंबा समय तक क्या रहे थे, अध्यक्ष रहने वाले यही व्यक्ति हुआ करते हैं। चलिए इतना बार हम बात किए कि सबसे कम उम्र के या सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, तो आप बता दीजिए कि इनका आयु क्या था। आप बता दीजिए कमेंट, इसका आयु क्या था, इसका उम्र क्या हुआ करता है इनका, आप बता दीजिए।
चलिए दूसरा फैक्ट के बारे में देख रहे हैं। स्वराज दल का कांग्रेस से विलय का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब स्वराज के बारे में 1923 में तो एक साइड में स्थापना, एक साइड में गठन हो गया। चित्तरंजन दास के द्वारा एक तरफ आपको देखने के लिए स्वराज पार्टी गठन किया। अध्यक्ष के बारे में देखिए, पीछे अध्यक्ष के बारे में चर्चा किए होंगे। देखिए चित्तरंजन दास क्या हुआ करते हैं, अध्यक्ष हुआ करते हैं स्वराज पार्टी के। मोतीलाल नेहरू क्या हुआ करते हैं, सचिव हुआ करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्वराज जो दल हुआ करता है, पार्टी हुआ करता है, ये कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव है पारित किया गया। आगे देखिए, बहुत फेमस 39, जितना भी VVI लिखना होगा मन भर लिखते जाइए, जितना लिखना होगा VVI लिख लीजिए। क्या है कि ये जो आपको 39वां अधिवेशन देखने के लिए मिलता है, ये गांधी जी से संबंधित है। और आपको एग्जाम में कोई सवाल आया चाहे नहीं आया, ये गांधी जी सवाल आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आंकड़ा मान लेते हैं कि 5 गो आपके सवाल एग्जाम में है सवाल, तो 5 गो में एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चलते तो बड़ा VVI कर दी। आओ आपको करना है तो कर सकते हैं। क्या है 39वां अधिवेशन? समय हुआ करता है 1924। स्थान हुआ करता है बेलगांव आप जानते हैं कि बेलगांव कहाँ हुआ करता है, बिहार। बेलगांव कहाँ हुआ करता है? तो भारत में सभी राज्य है, आपके पास 28 राज्य है। 28 राज्य में से कौन सा राज्य में बेलगांव है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोग मेहनत करते हैं कि नहीं, या हमारा जो क्लास चलता है, वीडियो चलता है, वीडियो को पूरा देखते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे कि बेलगांव है कहाँ, कौन सा राज्य में हुआ करता है। अध्यक्ष के बारे में बात किए तो गांधी जी। अब सवाल आता है कि गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? तो अधिवेशन के बारे में तो आपको बता दिए, समय के बारे में भी हम बता दिए। 1901 का जो अधिवेशन हुआ करता है 1901 वाले, उसमें क्या किए थे, गांधी जी भाग लेते हैं, सिर्फ भाग लेते हैं। जिन्ना के बारे में भी बात किए थे, आगे बात किए थे। चलिए इससे तथ्य क्या निकलता है? एकमात्र अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। न इसके बाद कभी हुआ, न इसके बाद कभी अध्यक्षता बने, न इससे पहले कभी अध्यक्षता बने थे। यही एकमात्र अधिवेशन हुआ करता है बेलगांव अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। आगे देखिए क्या यहाँ पर गांधी और दास फैक्ट का क्या करता है, गांधी दास फैक्ट स्वीकृत किया जाता है। मैंने देखिए यहाँ पर गांधी जी हुआ करते हैं, गांधी जी और चित्तरंजन दास दोनों के बीच क्या होता है, बैठक होता है। जैसे चित्तरंजन दास तो जान रहे स्वराज पार्टी के बारे में चले गए, गांधी दोनों में बैठक होता है कि आप एकजुट हो जाइए, कोई बाहर जाने से फायदा नहीं है। लोग एक ही है, लोग 100 गो है व्यक्ति, और 100 गो में 50 गो आप कोई और दल में हो जाइए, 50 गो कोई और दल में हो जाएगा, तो हम अंग्रेज से अपना अधिकार मांग नहीं सकते हैं। इस चलते आप एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर हम लोग कांग्रेस से क्या करेंगे, अपना अधिकार, मौलिक अधिकार, जो भी अधिकार मांग करना है हम लोग क्या करेंगे, मांगेंगे। आगे देखिए तीसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे हम बताए थे कि मुस्लिम लीग का स्थापना क्या होता है, 1906 में होता है। मुस्लिम लीग 1916 में क्या होते हैं, विलय होते हैं। विलय होते से पहले हम बात की 1906 में सफा होता है, फिर अलग अलग हो जाते हैं। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें क्या होता है कि विलय होता है। लेकिन यहाँ पर जो 24 वाला है, फिर कांग्रेस और मुस्लिम क्या हो गए, मुस्लिम लीग अलग हो गए। मुस्लिम लीग के बारे में हम बताए तो नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़े तो बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। स्थापना किसके द्वारा किया गया था। जैसे देखिए, हम आपको होमवर्क कर देते हैं, आप होमवर्क हम देते हैं, आप कमेंट के माध्यम से होमवर्क के मेरा जो आंसर हुआ करता है वो आप बताते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ आप मेरे क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर देखिए क्या होता है, चलिए थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम बात करेंगे 1940 में समय 1925, स्थान कानपुर, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। बोला जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुआ करती सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला। इससे पहले एनी बेसेंट के बारे में चर्चा हम किए हैं, नहीं किए, बताएंगे।
प्रथम महिला हुआ करता है भारतीय जो इसका अध्यक्ष बनते हैं। आगे देखिए, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया, यह बात किया गया। कानपुर अधिवेशन में 1925 वाला में बात किया गया कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित बनाया जाए। दूसरे कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा पहली बार कानपुर अधिवेशन में ही गाया गया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। चलिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा सवाल है तो आप देखिए, हम आपको सवाल कह देते हैं कि आप कम से कम बुक उठाए, गूगल उठाए, आपको आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें। आगे देखिए, सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन में 1916 में क्या किए थे, हिस्सा लिए थे। हाँ, सिर्फ जैसे गांधी जी के बारे में बात की 1901 में हिस्सा लेते हैं और ऐसा 1924 में करते हैं। वैसे हम बात करें, सरोजिनी नायडू 1925 में हिस्सा करते हैं, लेकिन हिस्सा कब लेते हैं तो 1916 में हिस्सा लेते हैं। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हुआ हो सका था। मैंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज के बारे में चर्चा किया गया था। कांग्रेस के जो 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है, कानपुर बैठक होता है, इसमें पूर्ण स्वराज के बारे में मांग किया जाता है। यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया जाता है किंतु पारित नहीं होता है। यहाँ बातें किया जाता है कि पारित नहीं होता है। चलिए, 1925 तक हम लोग देखें। कल आपका अगले क्लास जब हम आएंगे तो आपका इतिहास, आपका कांग्रेस पूर्ण से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, समझ लेंगे। ये आपका जो घटना चक्र ना, आप कोई भी चीज का एग्जाम कर रहे, एग्जाम की तैयारी कर रहे तो घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम का यहाँ पर निचोड़ है, हर एक एग्जाम का प्रीवियस इसमें मिलता है। आप छोटा एग्जाम से लेकर बड़ा, हालांकि एग्जाम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि कोई एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है, कोई एग्जाम में आपका पूरा थ्योरी से पूरा गहराई सवाल जाता है, और कुछ ऐसा है नहीं। चलिए, इसमें हम पीडीएफ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। पीडीएफ को अंडरलाइन, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इस अंडरलाइन दे के हम लोग पढ़ के समझेंगे। देखते हैं, हमारा संस्था के द्वारा 1 से 2 दिन इसके बाद इसका व्यवस्था किया जा रहा है, अगर पढ़ाया जाएगा। चलिए, आपका ये चौथा क्लास था, आपका आज नहीं, आपका कांग्रेस कल पूर्ण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से 2 दिन और क्लास चलेगा। 2 दिन क्यों 2 दिन चलेगा? क्योंकि कांग्रेस तो हम लोग पढ़ लिए, कांग्रेस पढ़ने के बाद कांग्रेस से क्वेश्चन लगाएंगे तब ना कैसा यहाँ से सवाल आता है, इसके बारे में हमको देखना होगा। चलिए, आपको अगर क्लास अच्छा लगा होगा, इससे पहले जो 3 क्लास आपको देखने के लिए मिला, तो चौथा क्लास आप कर रहे हैं, 3 क्लास की भी से कर लेंगे। तब आपका जो क्वेश्चन हम लगाएंगे, क्वेश्चन आपको यही से लगाएंगे, घटना चक्र से यह क्वेश्चन लाएंगे हम, देखिएगा। हालांकि हमारे पास बहुत सा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा आपको घटना चक्र से ही क्वेश्चन मिलेगा। जो हम कांग्रेस के क्वेश्चन लगाएंगे ना तो घटना चक्र से ही मिलेगा। चलिए, देखते हैं आगे अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।